बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मार्केट में हमने देखा 411 पॉइंट्स जो इंडेक्स ने आज लूज कर दिए। 1% इंडेक्स ने लूज किया। 40,918 पर इंडेक्स क्लोज हुआ। वॉल्यूम 92 मिलियन के ऑल वॉल्यूम के ऐसे 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए। उसके बाद आज अगर हम आज का हाई देखें तो 41,998 का रहा, जबकि आज का लो जो है 40,909 का रहा। आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स की बात करें, सिस्टम 27 पॉइंट्स गेन किए। सिस्टम की आप लोगों के साथ लास्ट जो वीडियो है उसमें कॉल भी जो है वो जनरेट की गई थी, आप लोगों के साथ कॉल शेयर की गई थी सिस्टम की। सिस्टम ने आज 27 पॉइंट्स गेन किए। सर्विस ने आज 8 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। यूनिटी ने 7.5 पॉइंट्स ऐड किए। AKBL ने 5.5 पॉइंट्स ऐड किए। FABL ने 4.5 पॉइंट्स ऐड किए। लॉट कैम ने 4.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। इसी तरह UFUG ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए। HMB ने, TGL ने, BOP ने। जबकि नेगेटिव आज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए, PSEL, OGDC, एंग्रो, PPL, POL, इफर्ट, MEBL, हपको, MLCF, लकी सीमेंट। आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में सिस्टम, सर्विस, यूनिटी, AKBL, FABL, लॉट कैम, EFUG, HMB, TGL, BOP, ये आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स रहे। VPLP देख लें। अब मैं हमेशा ये बात करता हूं, फिर कहूंगा, अगर आप तेजी में हैं और आप समझते हैं कि टिप से काम चलेगा और टिप लेके आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लेंगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप बेशक इस वीडियो को ना देखें, अगर आप बगैर समझे और टिप पर और तेज घोड़े पर सवार हैं और कह रहे हैं बस कमाना ही कमाना है, आप नुकसान करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि हम समझ के काम करेंगे। चीजें आपके सामने, लोगों के सामने इसलिए रखी जाती हैं कि आप समझें और उसके बाद काम करें। कल भी मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियर चीजें बताई थी, इससे पिछले सेशन में 2 बाय कॉल्स भी शेयर की थी। आज का रिजल्ट देखते हैं FPLP में और उसके बाद फर्दर जो है वो टेक्निकली डिस्कस करेंगे कि मार्केट अब आगे क्या बिहेव करेगी, कहां से सपोर्ट ले सकती है, कहां तक नीचे जाएगी, कहां तक ऊपर जा सकती है। बैंक्स ने आज $0.39 मिलियन की सेलिंग की। ब्रोकर ने भी सेलिंग की। कंपनीज ने आज बाइंग की और कंपनीज काफी टाइम से हैवी बाइंग कर रहे हैं। पहले इनकी सीमेंट में बाइंग थी, अब देखते हैं ये किस में बाय कर रहे हैं। फर्टिलाइजर में इनकी हैवी बाइंग थी और सीमेंट में। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं इन्होंने भी सेलिंग की। इंडिविजुअल, फॉरेन इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की, इंडिविजुअल ने बाइंग की। जबकि इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग, NBFC बाइंग ना होने के बराबर। ये काफी टाइम से ना बाइंग ना सेलिंग कर रहे थे। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग। इदारों की बात की जाए, 1 इदारा सेलिंग पर है, 2 इदारे सेलिंग पर हैं, 3, 4, 5, 6, 7 इदारे सेलिंग कर रहे हैं। जबकि इदारों में बाइंग जो है वो सिर्फ 1 इदारा बाइंग कर रहा है, बाकी इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। तो ये यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। बाकी फर्दर किसने बाइंग, क्या सेलिंग की है, सीमेंट सेक्टर को देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। इसको मैंने कल भी आपको कहा था, समझेंगे नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे। समझे नहीं तो आप गलत लेवल्स पर जो है वो बाय सेल करेंगे। जो सीमेंट को इस जगह पर पहुंचाया है, जिन्होंने सीमेंट को जो यहां तक लेके आए हैं आफ्टर इंटरेस्ट रेट भी, वो ये कंपनीज थे। अब ये बेच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो थी, कि सीमेंट को जो यहां तक लेके आया था वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, जबकि इंडिविजुअल खरीद रहे हैं। तो ये आपने इस पॉइंट को जरा सोचना है, इस पर गौर करना है। जबकि म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन इनकी जो बाइंग होती है वो टेम्परेरी बाइंग होती है। अगर ये यहां पर बाय करें ना अच्छा खासा 0.40 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, तो हम फिर थोड़ा डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ये इनकी बाइंग होती है, ये इनकी डॉजी बाइंग होती है। ये डॉज करते हैं, ये ट्रैप करते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये लेते हैं, अगले दिन उससे ज्यादा बेच देते हैं। तो इस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते इतनी बाइंग पर। सीमेंट को जो यहां लाने वाला था वो बेच रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल ने कल भी लिया और आज भी इंडिविजुअल अब ले रहे हैं, और सीमेंट काफी ऊपर के रेट पे आ चुका है। तो इसमें आप समझा दिया, आगे एहतियात करना आपका काम है। बाकी उसके बाद फर्टिलाइजर को देखें तो कंपनीज जो आज सबसे बड़ा बायर है, उसने फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग की है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले सीमेंट के पीछे पड़े हुए थे, अब ये फर्टिलाइजर के पीछे पड़े हुए हैं। फर्टिलाइजर में कौन से स्टॉक्स हैं आपको भी पता है, कौन से मेजर स्टॉक्स हैं जिनको ये जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर है, इफर्ट है। अब मजीद
आगे इनकी जो फर्टिलाइजर में मजीद जो बाइंग है बैंक्स की है और ब्रोकर की है, और उसके अलावा एनबीएफसी की है। फूड एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रोकर होल्डिंग पर है, कंपनीज बाय कर रहे हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल ने पहले भी बाइंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने अभी भी होल्डिंग पर है, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड बेच नहीं रहा, अगर बेच नहीं रहा मत पहले इन्होंने बाइंग की हुई है, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, ब्रोकर भी नहीं बेच रहे, मतलब ऊपर थोड़ा बहुत मजीद फूड सेक्टर जा सकता है। और मैं बार बार एक चीज आपको कहता रहा हूं फूड सेक्टर से रिलेटेड, और स्पेशली मैंने यूनिटी का आपको बार बार नाम लेके कहा है कि इन्वेस्ट, मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, जो मुझे डेली देखते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि फूड सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक है। इन फूड सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं बार बार कहता रहा हूं यूनिटी अच्छा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, आज यूनिटी अपर कैप हो गया था, यूनिटी ने ऑलमोस्ट 2 दिन में तकरीबन 13 रुपए से अभी तक उसने 1.5 रुपया दे दिया। देखिए मैं आपको बता सकता हूं सिर्फ क्योंकि फूड सेक्टर बिल्कुल डल हो चुका था, और फूड सेक्टर में आज हमने मूव देखी, एफएफएल में भी मूव आई, यूनिटी में अच्छी खासी मूव आई। अब फर्दर जो फूड सेक्टर की सिचुएशन है कि इदारा फिर उस तरह से बेच नहीं रहा जबकि खरीद रहा इंडिविजुअली है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा रिजर्व रह के काम करना है। इसमें क्या, सब में रिजर्व रह के काम करना है, जो मार्केट के आज के हालात है, बाकी टेक्निकली भी देखेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो बैंक्स बेच रहे हैं, ब्रोकर बेच रहे हैं, कंपनीज खरीद रही हैं, इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रही हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहे हैं। मतलब इसमें 4 इदारे ले रहे हैं और 4 इदारे इसमें बेच रहे हैं, सॉरी 3 इदारे बेच रहे हैं, 4 इदारे ले रहे हैं। तो इसमें कुछ मूव मिल सकती है, लेकिन जब मार्केट ओवरऑल अपने लेवल्स ब्रेक कर रही हो तो फिर मूव वो उसी टाइम अच्छी लगती है जब मोस्ट इससे ज्यादा एट्रैक्टिव रेट मिले। उसके बाद हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बात करें तो कंपनीज होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रही हैं। यहां पर भी हमने देखा मेजर बाय इन इंडिविजुअल ही है। आज ऑयल एंड गैस में भी, सीमेंट में भी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी मेजर बाय इंडिविजुअल ही है। पावर जनरेशन में देखा जाए सब होल्डिंग पर है, सब, किसी ने बाइंग सेलिंग ऐसा उस तरह नहीं की। तो पावर जनरेशन अब फूड सेक्टर की तरह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन मैंने कल भी बताया था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, हब पावर में हमेशा हमारी बाइंग होती है, हम कोशिश करते हैं 65 के राउंड लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर 67 68 के राउंड भी मिले तो थोड़ा थोड़ा जमा कीजिएगा, और 68 से जितना नीचे मिले वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन 65 तक हम खुद ग्रुप में अप्रोच करते हैं कि हमें 65 का रेट मिल जाए या उससे नीचे। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग पर, होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर है, एनबीएफसी जो है वो भी होल्डिंग पर है। फूड सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि एक सेलर है सिर्फ, ब्रोकर्स। पिछले पोर्टफोलियो में भी जब हमने देखा था तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7 बायर थे और 2 सेलर थे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और एक और कोई सेलर थे, मुझे अब सही तरह याद नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की आपके साथ सिस्टम की कॉल आपको दी गई थी, और सिस्टम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुपए प्लस ही रहा है। मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे आई है, सिस्टम 5 रुपए ऊपर रहा है। उसकी रीजन के प्रॉपर वर्किंग करने के बाद आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर किए जाते हैं। ओजीडीसी की भी कॉल की देगी थी, लेवल्स भी बताए गए थे कि लेवल वो 2 रुपए नीचे आया, 2.5 रुपए, ये 5 रुपए आज ऊपर रहा है 450 की मार्केट के बाद भी। क्यों? ये कल टेक्नोलॉजी सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा था, अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा था 7 बायर हैं लेने वाले और ये 2 बेच रहे हैं। आज भी इसी तरह ये अट्रैक्टिव लग रहा है सेक्टर, लेकिन आज टीआरजी भी बड़ा स्टेबल रहा, एवीएन भी, मतलब 450 पॉइंट के लिहाज से जिस तरह टीआरजी में अप और डाउन मूव आती है उस तरह हमसे नहीं देखी, जबकि सिस्टम बड़े अट्रैक्टिव रेट पर आ चुका था और सिस्टम ने हमने 5 रुपए आप देखे भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब जो मेन चीज है, हम मेन आ जाते हैं चीज पर बात कर लेते हैं कि एक सेकेंड दोबारा मैं पोर्टफोलियो पर आ जाऊं। दो बायर हैं प्रॉपर, एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स और एक इंडिविजुअल्स, सॉरी कंपनीज मैंने आपको बता दिया फर्टिलाइजर को बाय कर रही हैं, और इंडिविजुअल्स तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे। देखिए आज के दिन भी इन्होंने $14 मिलियन की बाइंग की है,
और 13.80 मिलियन की डॉलर सेलिंग कर दी है। आज कहां मार्केट, कौन सा मार्केट ने गेन किया, कहां मार्केट इन्होंने किस चीज को बाय किया और उसके बाद सेल कर दिया। यही मसला है कि माइंडसेट और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब आप नहीं काम करते तो आप फंसते हैं, और जब आप फंसते हैं तो आप पैनिक होते हैं, जब आप पैनिक होते हैं आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप सेल कर देते हैं और वहां पर आपको होता है लॉस। अब मैं हीट मैप देखूंगा और फिर टेक्निकली जो है वो मार्केट को देखेंगे और आपको लेवल्स बताएंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो है वो मजीद आपको बताऊंगा। फूड सेक्टर में आज हमने बड़ी अच्छी मूव देखी है, लेकिन माइंड में रखिएगा फूड सेक्टर में बाइंग इंडिविजुअल कर रहा है, बाकी इदारे होल्डिंग पर जरूर है, लेकिन जहां तक मूव मिले इसे साथ साथ कैश भी कीजिएगा। ट्रीट में आज काफी अच्छी बाइंग आई। उसके बाद हम अगर देखें केमिकल में लॉट कैम में एक अच्छी बाइंग आई। लॉट कैम की कॉल मैंने जनरेट की थी अपने ग्रुप में 24, 20, 30 पर, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, इनफैक्ट मेरे ग्रुप से भी, कि इसका जो है वो प्रोडक्शन बंद हो रही है, और आपने प्रोडक्शन बंद होने पर जैसे ही प्रोडक्शन का मैसेज आया इसका बंद हो रही है तो ये ₹1 नीचे आया 100 रुपए। हमने वहां पर कॉल जनरेट की तो बहुत से लोगों के ये गिले आए कि ये क्या किया है आपने, प्रोडक्शन बंद हो रही है आपने बाई करा दिया। उस टाइम ये ₹24.20 पर आ गया था, इसने ₹2 डिविडेंड अनाउंस किया हुआ था। प्रोडक्शन तो बंद पीएसएमसी की भी हुई है, वो तो एक नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये न्यूज आप लोगों के लिए होती है कि आप लोगों को पिना दी। अब हमने वहां पर ये खरीदा था और ये मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो विटनेस हैं, ना कि मैंने मैसेज किया था, वॉइस नोट करके बताया था कि पैनिक ना हो, प्रोडक्शन बंद हुई है, कोई बात नहीं, ये इसका अट्रैक्टिव रेट है, ले लो। ₹2 इसने डिविडेंड अनाउंस किया कि जो 4 अप्रैल तक है, आउटस्टैंडिंग अपने रेट पर है। आज 25.42 पर ये क्लोज हो रहा है, उस टाइम ये 24.20 पर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे भी गेन मिला। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज हम नेटवर्क में बड़ी अच्छी मूव आई, काफी टाइम से ये स्टक था, सिस्टम में आज पॉजिटिव रहा, जबकि टीआरजी में आज उस तरह से वॉल्यूम नहीं आए और एवीएन में नहीं आए, ना नेटसोल में। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि टीआरजी में नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं। टीआरजी ने अपने बड़े अच्छे लेवल को नहीं ब्रेक किया, जो उसका वो 111, 12, 13 का लेवल है, इसी लेवल में मूव करता है और प्रॉफिट टेकिंग हम 14, 15 पर होती है, और फिर 111, 12, 13 उस लेवल को नहीं ब्रेक किया 450 की मार्केट में। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बाकी फर्दर टेक्निकली चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली क्या पोजीशन है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, मिलके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर सेफ बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो सिर्फ 1500 से स्टार्ट होता है। 1500 का है, 4000 3 महीने का, 7500 रुपए का है। पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है, जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे। जो सीख के काम करना चाहते हैं वो हमारे से डिफरेंट हमारे कोर्स हैं, वो ले सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, डिटेल्स के लिए। 1 to इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, अगर आप हमारी डायरेक्टली 1 to 1 सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमको अपने पोर्टफोलियो के लिए हायर करना चाहते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें और सीधा करें, तो आप हमें हमारी 1 to 1 इंडिविजुअल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन में रहेंगे और आपको साथ साथ बताएंगे आपके स्टॉक में आप क्या करना है, किधर बाय, किधर सेल, किधर एवरेज करना है, किधर निकालना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे एंड ऑफ द मंथ। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट को। मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूं, हम जितने भी कॉल्स शेयर करते हैं, जितना भी काम कराते हैं ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्रॉफिट टेकिंग की है और आज एक चीज भी हमने बाय नहीं की, हालांकि मार्केट सुबह बड़े अच्छे लेवल्स पर थी, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग पर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी आप लोगों के साथ कॉल शेयर की जाती हैं, टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, इनसाइड ट्रांजैक्शन देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के, ओवरसोल्ड ओवर बॉट एरिया देख के, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो कॉल शेयर की जाती हैं। खाली कॉल शेयर नहीं की जाती, आपको बताया भी जा रहा होता है साथ साथ कहां पर इदारे बाय कर रहे हैं, कहां पर इंडिविजुअल बाय कर रहे हैं, कहां से मार्केट अब रिवर्स होगी, कहां पर अब मार्केट जाने वाली है। तो आप हमारी, अगर अभी तक आप लॉस में हैं और परेशान हैं तो आप हमारा ये नंबर मेंशन है, आप देख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। आप हमारा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आप बहुत हद तक सेटिस्फाई होंगे और इंशाल्लाह आप भी कमाने की तरफ आएंगे। जिस मकसद के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, इंशाल्लाह आपका वो मकसद पूरा होगा।
अब टेक्निकली इंडेक्स को देखा जाए तो काफी दिनों से मैं आपको एक बात कह रहा था कि 41,200, 41,200, 41,200, आप वीडियोस देख सकते हैं पुरानी। 41,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो निकल जाइएगा मार्केट से, एटलीस्ट 40, 50, 60% निकल जाइएगा मार्केट से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 41,200 का, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूं कि हमने आज जैसे 41,200 का लेवल ब्रेक हुआ है, हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग की है। मैं इधर आपको 12-15 स्टॉक्स बता सकता हूं और ये मेरे ग्रुप मेंबर्स विटनेस हैं जिनमें हम प्रॉफिट में थे और हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, चाहे वो जीजीएल था, चाहे वो एबीएन था, चाहे वो लॉट कैम था, चाहे वो टीजीएल था, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इंडेक्स अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। मैं थोड़ी सी इस चीज आपके साथ इसलिए वादिया करूंगा, ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, यहां पर ब्रेक किया तो इधर आ गया, ये ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक किया तो इधर तक आ गया, यहां पर ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक किया इधर आ गया, ट्रेंड लाइन थी ये थी, ब्रेक किया इधर आ गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका वापस आ गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इधर आ गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इधर आ गया। अब लेकिन इन बिटवीन किसी भी टाइम न्यूज भी आ सकती है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की, तो हम आहिस्ता आहिस्ता यहां से अभी बाय नहीं करेंगे जब तक हमें दोबारा ट्रेंड। अब दो जगह पर बाइंग दोबारा बनती है, एक या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे इंडेक्स, गौर से सुनिएगा, या दूसरी बाइंग बनती है इंडेक्स 40,200 पर आ जाए, 40,200, 300 पर आ जाए, वहां पर बाइंग बनती है। कईयों को यह बात बड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन जो फिर कहता हूं जो इस तरह काम करते हैं, लेना ही लेना है, देना ही देना है, वो नुकसान में रहेंगे। ये मत सोच के काम करें, अगर कई दफा 2 दिन 3 दिन का गैप आ जाए तो आराम से सब्र करें। इसीलिए प्रॉफिट का मतलब यही है कि पेशेंस, रिलैक्सेशन, फोकस, टाइम, इन्फिनिटी टाइम और देन टारगेट। अब बात यह है कि यहां पर थोड़ा सा सब्र करना है। इन बिटवीन ड्यूरिंग द मार्केट टाइम कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन रहती है तो आप डे ट्रेड ले सकते हैं, आप डे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने मोस्ट सेफ स्टॉक्स में डे ट्रेड करना है, जिसमें आपको पता है मूव मिलेगी लेकिन निकलूंगा और फिर बाद में ले लूंगा। और अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको ट्रेड करवाएंगे जहां पर हमें लगेगा कि सूटेबल ट्रेड बनती है, मार्केट अपने लेवल्स ब्रेक करता आ रहा है और उसमें भी हम किस तरह से सेफ अर्निंग कर सकते हैं। बाकी अगर इंडेक्स अपनी सपोर्ट मेंटेन रखता है 40,600 की तो वेल एंड गुड, वहां से ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इतनी सॉलिड सपोर्ट नहीं है। अदरवाइज 40,200 से इंडेक्स सपोर्ट लेगा और वहां से अपना रिवर्सल बनाएगा। नहीं तो 41,200 के ऊपर अगर आ गया तो फिर दोबारा से जो है वो पॉजिटिव मूव मिल सकती है, और वो अब तब ही मुमकिन है, बड़ी क्लियरली कह रहा हूं, ठीक है, वो अब तब मुमकिन है जब इंडेक्स को कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा। मजीद ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।